एक कहावत है, मखमल में टाट का पैबंद। कभी ऐसा सुना है कि टाट में मखमल का पैबंद, लेकिन कहावत में ये बदलाव भाजपा में बखूबी नजर आ रहा है। आज से 10 महीने पहले यानी सत्ता परिवर्तन से पहले तक सत्ता के मखमली गलीचे में भाजपा चहलकदमी कर रही थी, मगर 10 महीने में ही भाजपा की ऐसी बस होती नजर आ रही है कि मखमल में टाट का पैबंद कहावत बदलकर टाट में मखमली पैबंद जैसी सियासी माहौल बना रही है। दरअसल भाजपा संगठन का जब पुनर्निर्माण हुआ तो कुछ पुराने अवतारों को साइडलाइन लगाकर ऐसे नए अवतार किए गए कि जो मखमली गलीचा था उसमें कई छेद एक साथ हो गए। भाजपा की मेन बॉडी में ऐसे कई पॉलिटिकल ऑर्गन इम्प्लांट कर दिए गए जो कारगर साबित नहीं हुए। हल्ला हुआ। फिर बीते कल रविवार को भाजपा ने अपनी विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों, कार्यकारिणी सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों की जंबो लिस्ट जारी कर दी। भाजपा की इस लिस्ट में पूरी तरह से कांग्रेस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और कल्चर ही नजर आया। विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में 28 लोग, कार्य समिति सदस्यों में 77 तो आमंत्रित सदस्यों में 35 लोगों की ताजपोशी कर दी गई। कुल मिलाकर 140 लोगों को एडजस्ट कर दिया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों? तो भाजपाई ही ये जवाब दे रहे हैं कि जो गलतियां पहले की नियुक्तियों में अपनों को एडजस्ट करने के लिए की गई थी, उनको सुधारने के लिए और इन गलतियों में प्रताड़ित लोग भाजपा को डाइजेस्ट कर सके, इसके लिए जंबो प्रपंच रचा गया है। विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों में से ऐसे नेताओं को एडजस्ट किया गया है जो पहले इग्नोर हुए थे। इस लिस्ट में मेजर विजय सिंह मनकोटिया को भी जगह दी गई है। बीजेपी के अंदरूनी हालात का अंदाजा यही तथ्य दे देता है। कार्य समिति सदस्यों की लिस्ट में भी शीशु धर्मा और पुरुषोत्तम गुलेरिया को शामिल किया गया है। यहाँ से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि शीशु धर्मा समेत अन्य नेताओं के साथ कैसा सियासी धर्म निभाया गया है। भाजपा में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक भाजपा की ये डैमेज कंट्रोल मुहिम फेल हो गई है, क्योंकि कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा संगठन ने ऐसे नेताओं को कमान दे दी है जो मौजूदा स्थापित नेतृत्व को समानांतर चुनौती देने वाले हैं। यानी मैनेज तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन बहुत कुछ डैमेज होने की जमीन खुद भाजपा लीडरशिप ने तैयार कर दी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जितनी जंबो कार्यकारिणी है, उतना ही नुकसान हाथी की तरह ये सियासत के खेतों में होने की वजह बनेगा। जिन विस्फोटक परिस्थितियों को काबू में लाने के लिए ये प्रयास हुआ, उनके अब और घातक और विस्फोटक होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि चंद नेताओं को बड़ा होने की चाहत में भाजपा के कद को छोटा कर दिया है। वे उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि कुछ ऐसे चेहरों को तरजीह दे दी गई है कि उनको भाजपा की बैकग्राउंड तो छोड़िए, अपनी ग्राउंड तक का पता नहीं है। उदाहरणों की लिस्ट को खुद भाजपाई नेता आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हाल ही में नादौन विधानसभा क्षेत्र के भाजपाई खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हुए। वे कहते हैं कि ये सब उस मुहिम का नतीजा है जिसमें पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया था, तो उन्हें भी किनारा कांग्रेस में ही नजर आया। खैर, भाजपा अपने पेड़ की जड़ें मजबूत करने की सोच दिखा तो रही है, लेकिन क्या आम और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ निभा भी रही है? ये बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि चंद नेताओं की करनी पूरी पार्टी की भरनी तब बन जाए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में भी पूरे देश की तरह लोकसभा चुनाव होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में भी बिछे मखमली कालीन पर टाट के पैबंद लगाने की नौबत आ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हालात ऐसे हो जाएं कि टाट पर मखमल का पैबंद लगने की हालत हो जाए। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।